Hello friends, welcome to my channel. Today's our topic is types of movements. Let's start with positive quote. Make yourself proud. This is our positive thought for today. Let's move on. Types of movements. So understand first. जो movements होते हैं they occur mainly at synovial joints. Okay? तो जो movement हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे कहाँ होंगे? They are according to the synovial joints. Okay? उसके बाद देखो they are described in relation to anatomical position. They are described in relation to anatomical position. मतलब उसका अगर पोजीशन चेंज हो गया तो वो जॉइंट्स का मूवमेंट भी चेंज हो जाएगा एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन. Then let's start with the main thing, which is classification of movements. So movements classified are, so जो movements होते हैं they are classified as gliding movements, angular movements, rotational movements, and one other thing, special movements. Okay. So first start with what is gliding movement. बच्चों gliding movements occur at intercarpal and intertarsal joints. Okay. They occur when flat bone surfaces slide over another. You can see these are intercarpal bones. Intercarpal bones. Okay. तो जो इंटरकर्पल बोन्स होते हैं अभी जब हैंड का मूवमेंट मीडियल लैटरल हो रहा है इधर और इधर विद द कॉमन पॉइंट ऑफ एक्सिस इन द मिडल लाइन. मतलब मिड लाइन ये वाली पोजीशन न्यूट्रल है और ये जो इधर हो रहा है एंड इधर हो रहा है जब ये ऐसे हैंड होता है इट इज शोइंग दैट द इंटरकार्पल बोन्स आर ग्लाइडिंग ओवर ईच अदर. ओके. So it is a type of gliding movement. Then come to angular movement. Why it is called as angular? Because while performing this movement the जो एंगल होता है ना एंगल फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, समझो ये वाला ओरिजिनल पॉइंट था, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट था. तो यहाँ से जब हम फ्लेक्जन में जा रहे हैं मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई फ्लेक्शन में चले गए तो इसके बीच वाला एंगल देखना है. ओके. तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. समझे. देखो अगर पहले ये वाला देख रहे हैं सिर्फ ये वाला न्यूट्रल पोजीशन है तो इट विल कम अराउंड 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है. पर जब फ्लेक्जन कर रहे हो तुम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो, यहाँ हो जाएगा ये, तो ये वाला एंगल अक्यूट एंगल हो गया मतलब 90 से कम हो गया. और जब तुम एक्सटेंशन कर रहे हो तो यहाँ ले गए तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा जो कि बढ़ जाएगा एंगल. ये कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंशन. समझे. तो फ्लेक्जन में एंगल कम हो जाता है, एक्सटेंशन में एंगल बढ़ जाता है. ओके. कोई भी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हो मतलब चीज़ को बढ़ा रहे हो, है ना. ठीक है. तो एग्जाम्पल दिया है मैंने एल्बो बेंडिंग और एल्बो स्ट्रेटनिंग का. वैसे ही फ्लेक्जन जो होता है इट कैन ऑल्सो अकर विद अदर जॉइंट्स ऑल्सो बट फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू ओनली वन जॉइंट. बाकी नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, ये सारी चीज़ें आपको फ्लेक्जन दिखाती है. नाउ कम टू नेक्स्ट जॉइंट मूवमेंट विच इज रोटेशनल मूवमेंट. So rotational movement, medial rotation and lateral rotation. Medial is also called as internal and lateral is also called as external. Okay. Medial मतलब क्या? It occurs towards the midline. समझो यहाँ पर midline है तो medial rotation कहाँ हो रहा है? Towards the midline. Okay, towards the midline. And lateral rotation away from midline. Lateral rotation will occur away from midline. And lateral is also called as external movement. Okay. Rotational movement. So for example, turning the thigh inwards at hip joint. Okay. यहाँ पे common point लिया है hip joint को. Okay. You can see here ये hip joint है उसके accordingly turning the thigh inward with respect to hip joint. और ये क्या करता है towards the midline है. Okay.
और अवे फ्रॉम मिड लाइन टर्निंग द थाई आउटवर्ड्स एट हिप जॉइंट। ओके, ये कैसे था? टूवर्ड्स द मिड लाइन, ये मीडियल रोटेशन, एंड ये अवे फ्रॉम मिड लाइन लैटरल रोटेशन। सिमिलरली with respect to hip joint, this is also inward at the inward internal rotation और ये external rotation। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया। देन अगेन सी दिस हाइपर एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन तो इतना हो गया, अभी एल्बो जॉइंट इसके इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। ओके, तो जो अलग अदर जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि का होता है या फिर स्पाइन का होता है, तो हाइपर एक्सटेंशन मतलब हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा है ना, तो हाइपर एक्सटेंशन इज गोइंग बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज। तो जितना नॉर्मल रेंज था एक्सटेंशन का, देखो ये फ्लेक्शन था और ये फ्लेक्शन वापस इधर चला गया, मतलब इट इज एक्सटेंशन हो गया। पर ये गोइंग बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज ऑफ एक्सटेंशन, ये नॉर्मल हाइपर एक्सटेंशन इस नॉर्मल रेंज में नहीं आता है। जैसे एक्सटेंशन एल्बो का जब करते थे दैट इज इन नॉर्मल रेंज, बट हाइपर एक्सटेंशन कोई करता है क्या? नहीं करता। तो ये हाइपर एक्सटेंशन है, मतलब इट इज बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज। एग्जाम्पल में दिया है बेंडिंग स्पाइन बैकवर्ड्स। ओके, स्पाइन को बैकवर्ड बेंड किया है, जिनको एबीडक्शन और एडीडक्शन। ओके, तो एबीडक्शन और एडीडक्शन देखो क्या होता है। एबडक्शन इज away from midline, sorry, away from mid towards the midline। ऐड करना है ना, ऐड करना है मतलब कोई भी चीज़ पास में लानी है, ऐसे याद रखना। ओके, एडक्शन और ये एबडक्शन इज अवे। एबडक्ट अपर एंड लोअर लिम्ब हम लोगों ने एबडक्ट कर लिए, एबीडक्ट एबडक्ट कर लिए, तो ऐसे हैप्पी पोज दिखेगा। ओके, और ये एडक्शन, एडक्शन मतलब सावधान का पोज है। ओके, सावधान जो कि करते हैं ना पीटी में, तो वो वाला पोजीशन जो है वो एडक्शन है। कम टू circumduction, circumduction means circular movement that combines flexion, extension, abduction and adduction in sequence। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। circumduction मतलब सर्कुलर मूवमेंट होगा which combines flexion, extension, abduction and adduction, और वो भी एक सीक्वेंस में, और ये होता है एट शोल्डर जॉइंट एंड एट हिप जॉइंट। देन कम टू स्पेशल मूवमेंट्स। इन स्पेशल मूवमेंट्स यू कैन सी देयर इज सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, सुपाइनेशन मतलब क्या? पाम फेस अपवर्ड्स, पाम क्या? फेस इज अपवर्ड्स, ये सुपाइनेशन, ये जो पाम है ये अपवर्ड फेस किया हुआ है और ये न्यूट्रल पोजीशन है। और प्रोनेशन मतलब पाम फेस डाउनवर्ड्स। ओके, तो जो पाम फेस अपवर्ड्स होता है, तब जो रेडियस एंड अल्ना होता है दे आर पैरेलल, बट इन प्रोनेशन में क्या होता है? दे क्रॉस ओवर ईच अदर। ओके, रेडियस क्रॉसेस ओवर अल्ना। आर टर्निंग डोर नॉट क्लॉकवाइज with right hand, you can use the supination and pronation movements। Okay, then come to inversion and eversion। Inversion means the sole turns inward facing medially। देखो दिस इज इन्वर्जन, ये जो सोल है, सोल इज फेसिंग इनवर्ड। यहाँ पर अगर मिड लाइन एक्सिस दिखाया गया तो सोल टर्न्स इनवर्ड फेसिंग मीडियली, एंड इसके अपोजिट होगा इवर्जन विच इन विच सोल टर्न्स आउटवर्ड फेसिंग लैटरली। इट इज इवर्जन। इनवर्जन मतलब आई एन इन आता है तो इनवर्ड करेगा, ई वर्जन मतलब बाहर फेस करेगा। आफ्टर दैट दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एंकल जॉइंट। ओके, देन कम टू डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटार फ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है? लिफ्ट फुट अपवर्ड्स। देखो अगर यहाँ पर तुम लोगों ने प्लेन ले लिया तो डॉर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है? यू आर लिफ्टिंग द फुट अपवर्ड, टोज टूवर्ड्स द शिन, दैट इज शिन मतलब ये टिबिया का बोन, तो ये टूवर्ड्स द शिन तुम लोग मूवमेंट कर रहे हो, तो इट इज लिफ्टिंग फुट अपवर्ड। इट इज कॉल्ड एज डॉर्सिफ्लेक्शन। एंड पॉइंटिंग टोज डाउनवर्ड्स, इसके अपोजिट, दैट इज फेसिंग द प्रेसिंग द पेडल, इट इज कॉल्ड एज प्लांटार फ्लेक्शन।
जो प्लांटर फ्लेक्शन में जो टोज होते हैं, टिप ऑफ टोज, वो भी डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ होते हैं। तो जो बैले डांसर होते हैं ना, तो बैले डांसर हमेशा प्लांटर फ्लेक्शन में डांस करती रहती है। यहाँ पर कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स है, जो कि देखो, जो फुट ड्रॉप होता है, जो कि बिकॉज ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व इन विच डॉर्सीफ्लेक्शन जो होता है दैट इज हैम्पर्ड। ओके, मतलब डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज है, तो इसे कहते हैं फुट ड्रॉप। ओके, एंड इसके अपोजिट जब प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर पाते हो, इसका रीजन होता है सियाटिक नर्व इंजरी। ओके, सियाटिक नर्व इंजरी। Come to next special moment. It is opposition and reposition. It is with respect to thumb only because thumb ही ऐसा है जो कि ये special moment दिखाता है. What is meant by opposition and reposition? When the thumb touches tips of other fingers, जो thumb है वो हर एक finger के tip को touch कर रहा है, देखो यहाँ पे, and when it returns to anatomical position it is called as reposition. reposition मतलब return करना, है ना, वापस अपने position में आना। तो ये जो movement है, it is helpful for holding a pen and writing, is possible due to this thumb movement. Then come to the special movement which is protraction and retraction. You can see in this image, protraction means moving a body part forwards. For example, jaw. देखो जो jaw है ये, you are pushing the jaw forward direct in forward direction. It is called as protraction. And इसके opposite when you are retracting the jaw, retract करना मतलब pull backwards, pulling the jaw backward. It is retraction. ओके, ये बाहर आ रहा है जॉ और ये अंदर ले रहा है। ओके, इट इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्ट। इलिवेशन एंड डिप्रेशन। इलिवेशन मतलब ऊपर लेना एंड डिप्रेशन मतलब नीचे लेना। ओके, इलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू शोल्डर जॉइंट, शोल्डर श्रगिंग, श्रगिंग शोल्डर्स मीन्स रेजिंग अ बॉडी पार्ट अपवर्ड्स। ओके, बॉडी पार्ट को तुम अपवर्ड रेज कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एज श्रगिंग ऑफ द शोल्डर्स, इट इज elevation. Then depression means moving it downwards. Okay, example dropping shoulders, यहाँ पर shoulder drop हो गई। okay, drop हो गई और यहाँ पर raise हो रहा था। so these are our special movements। Classification देखा movements का, इसमें आता है gliding movements, angular movements, rotational movements and then special movements। gliding movements का example था इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट्स। एंगुलर का था फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। देन रोटेशनल में मीडियल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल एंड लैटरल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल मूवमेंट। देन देन कम टू स्पेशल मूवमेंट। स्पेशल मूवमेंट में आता है सुपाइनेशन, प्रोनेशन विच इज रेडियस और अल्ना का देखा हम लोगों ने, पैरेलल रहते हैं तो सुपाइनेशन, क्रॉस ओवर हो जाता है तो प्रोनेशन। इन्वर्जन इवर्जन देखा विथ रिस्पेक्ट टू सोल एंड डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन है। अपोजिशन एंड रिपोजिशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल फॉर राइटिंग। देन देखा प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन एंड इलिवेशन एंड डिप्रेशन भी। नाउ सम क्लिनिकल पॉइंट्स टू रिमेंबर। डायग्नोसिस करना होता है इन मेडिसिन ऑल्सो। कोई नर्व इंजरी होती है तो कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट जो होते हैं वो नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल हमने देखा, अगर फुट ड्रॉप हो गया है, फुट ड्रॉप हो गया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। ओके, बट तुम्हारा डॉर्सीफ्लेक्शन इस पर हैम्पर्ड होता है ना, यू कांट सी डॉर्सीफ्लेक्शन। तुम अगर किसी फुट ड्रॉप वाले इंसान को बोलोगे कि डॉर्सीफ्लेक्शन करके दिखाओ, मतलब तुम्हारा फुट जो है, ट्राई टू रेज द फुट towards the shin, but he is unable to do so। मतलब मूवमेंट्स से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा मसल वीक है, और उस मसल वीक से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है। ओके, तो इनडायरेक्टली यू कैन टेल द नर्व विच इज इन्वॉल्व। ओके, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये मसल कुछ खराब हो गया है। मसल खराब हो गया है मतलब उसकी नर्व जो है वो ठीक से सब काम नहीं कर रही है। ओके,
सिमिलरली अगर रिस्ट ड्रॉप है तो रेडियल नर्व इंजरी है। ओके, तो रिस्ट का भी क्या हो जाएगा, रिस्ट भी एक्सटेंशन नहीं कर पाएगी। एक्सिलरी नर्व इंजरी है तो एबडक्शन इज लॉस्ट, एबीडक्शन इज लॉस्ट। ओके, एबीडक्शन क्या था, टेकिंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, शोल्डर जॉइंट्स के रिलेटेड है ये। देन देखो फिर से डेल्टॉइड, मसल पैरालिसिस होगा। ये एक्सिलरी नर्व इंजरी, डेल्टॉइड एंड एबडक्शन, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। डेल्टॉइड इज सप्लाइड बाय एक्सिलरी नर्व and the movement which is lost is abduction. Then come to trapezius. ट्रपीजियस में क्या होता है, अगर ट्रपीजियस अगर चली गई, ट्रपीजियस का पैरालिसिस हो गया तो स्कैपुला इलिवेशन इज लॉस्ट, इलिवेशन ऑफ स्कैपुला इज लॉस्ट। ओके, तो इसमें इलिवेशन मूवमेंट तुमको दिखेगी कि खराब हो गई है। देन जॉइंट स्पेसिफिक मूवमेंट, समझो फ्रोजन शोल्डर है, इट मीन्स एक्सटर्नल रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सटेंशन इज अफेक्टेड। ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड फ्रोजन शोल्डर, ये भी कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स है। तुम लोगों को ये जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उन्हें इतना समझ में नहीं आएगा अभी जॉइंट स्पेसिफिक मूवमेंट्स, बट ये क्लिनिकल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमको हेल्प हो जाएगा फाइनल ईयर में या फिर ऑर्थो में और वाइवाज में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा टाइप्स ऑफ एपिथेलियम पे। बाय बाय।